देखो भाई, छठा क्वेश्चन देखो। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.10⁻28 पर मीटर की क्यूब है। ठीक है जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो ये एन का मान हो गया। किसका मान हो गया? एन का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन का मान हो गया एन इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति, चलो ये मात्रक मत लिखो, एन का मत लिखा करो। ठीक है, 0.2 मीटर लंबाई। अब लंबाई को भैया एल होती है 0.2 मीटर। ठीक है, आगे देखो भैया, 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के। अब 1 मिमी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए, मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल है तो ए एरिया हो गया। तो 1 मिमी स्क्वायर, अब मिमी क्या होता है अभी बताओ? मिमी को चेंज कर लो, मिलीमीटर बोलते हैं ना इसको, तो 1 इंटू मिली में तो क्या होता है 10⁻⁻⁶। याद करवाया हुआ है यार, मिली माइक्रो नैनो पिको। ठीक है, 3 का पाड़ा पढ़ लेते हैं इसमें, तो मीटर स्क्वायर हो गया। चलो और क्या पूछा है अभी? तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है भैया, आई का मान ज्ञात करना है, आई का मान। तो आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ते हैं। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हो, विभवांतर दे दिया अब की बार, V इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है भाई, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को किससे डिनोट करते हैं? याद करो, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है भाई, म्यू म्यू इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक है दिया हुआ है। ठीक है, गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं ना। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है हमको इसमें? हमको इसमें निकालना है आई का मान। अब बताओ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला हमारा सेट हो सकता है? सोचो यहाँ पे। देखो, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा होता है क्या? म्यू इक्वल टू वी डी अपोन में ई होता है। ठीक है, वी डी अपोन में ई होता है। म्यू की तो वैल्यू है हमारे पास, और जी वी डी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और ई की भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? देखो, एक ई का फॉर्मूला होता है हमारा, चूंकि ई इक्वल टू हमारा होता है वी अपोन में एल। वी की वैल्यू है हमारे पास ये रही, और एल की वैल्यू है हमारे पास, देखो ये रही। इसकी मदद से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी मदद से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो जी, ये जो ई की वैल्यू उठा करके इसमें पुट करो, तो इसको ब्रैकेट से में कर लो। ठीक है, म्यू इक्वल टू वी डी, ये मैन बटाया, ध्यान रखो, वी 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 अपोन में एल। इसके नीचे एक मान लो, अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर क्यों ना, तो कुल मिलाकर के वी डी और जी एल अपोन में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये म्यू इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास क्या समस्या आती है? म्यू की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, वी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, वी की वैल्यू है। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकल जाएगी। वी डी की वैल्यू निकाल लो भाई। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 4.5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू वी डी एल की वैल्यू है 0.2 अपॉन वी की वैल्यू है 4। निकालो फटाफट, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.5 10⁻⁻, यहाँ एक मान को मतलब क्रॉस कर लेंगे ना, तो गुना 4 इक्वल टू में वी डी इंटू में 0.2। इसे इधर ले आओ, भाग में आ जाएगा ये, अपॉन में 0.2 इक्वल टू में हो जाएगा वी डी। पॉइंट हटा कर ऊपर 0 लगा लो, ऐसे पॉइंट हटा कर नीचे 0 लगा लो, ये 10 से 10 काट लो, तो कुल मिलाकर के 2 से जब डिवाइड करोगे 45 का आधा करोगे तो 23×39 23.5 इंटू 10⁻⁻6, और 4 भी तो बचा हुआ है यहाँ वी डी। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 4 पंजे 20 की 0 2 4 × 12 13 14 का 4 का 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो 94 10⁻⁻6, ये वी डी की वैल्यू आ गई। पर निकालना तो हमें आई है। आई भी हम तभी निकाल पाएंगे तब हमें वी डी की वैल्यू पता होगी। बताओ जी, देखो सुनो, जे इक्वल टू क्या होता है हमारा? एन ई वी डी होता है। ठीक है, यहाँ से तुम क्या करोगे बताओ? एक जे इक्वल टू मेरा होता है आई अपोन में ए। धारा घनत्व के दो मान है, ये भी धारा घनत्व का मान है, ये भी धारा घनत्व का मान है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों धारा घनत्व के मान है। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे इसलिए करें। देखो एन की वैल्यू हमारे पास है, ये रही ऊपर। ठीक है, ये दे रखी,
ई की वैल्यू हमें मालूम ही है, ए की वैल्यू भी हमें दे रखी है, बस आई की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो एन ई वी डी इक्वल टू आई अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा ए। तो एन का मान वी डी आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ए की इधर कर दो मल्टीप्लाई। तो एन ई वी डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा तुम्हारा ए इक्वल टू में हो जाएगा तुम्हारा आई। ठीक है भाई, ठीक है। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 to the power 28, 8.85 इंटू 10 to the power 28। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19 और वी डी की अभी अभी हमने देखो निकाल ली 94 इंटू में 10 to the power -6 और इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 इंटू 10 to the power-6 1 इंटू -6 अपॉन में कुछ नहीं है और इक्वल टू में है आई। बस अब थोड़ी सी भाई कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है भाई, थोड़ी सी घात सोल्व कर देता हूँ। 8.85 इंटू 1.6 और ये 94 है तुम्हारा। देखो 19 और 12 माइनस की घात है ना, तो कितनी हो गई, ये होगी देखो तुम्हारी 19 और 12 31 और जी माइनस की है और प्लस की 28 है, तो कितनी बची, माइनस की तुम्हारी बची 3, तो 10 की घात -3 बचेगी इक्वल टू में आई। अब इसे सोल्व करके मुझे बताना, सही आए तो बताना, गलत आए तो ही मुझे बताना। ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी आ रही है। चलो अगले पे आ जाओ।